प्रणाम करते। क्या करते हैं देरी पर? हाथ उठाओ। देरी पर क्या करते हैं? प्रणाम। तो भगवान तो भीतर है, तो देरी पर प्रणाम क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा बेटा ये सच्चाई है, पता नहीं किस भक्त की चरण की धूल। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। पता नहीं किस भक्त की चरण की धूल देरी पर हमारे माथे से लग जाए, किसकी चरण रहे हमारे सिर पर लग जाए और हमारा बेड़ा तो भगवान तुम्हारी पीढ़ी पे हम मिटाएंगे। भगवान तुम्हारी पीढ़ी भगवान तुम्हारी पीढ़ी पे हम करमुखी मिटाएंगे। बार बार समझाया तो बोलिए महाराज परमात्मा की चरणों में जाना है। सुखदेव स्वामी के बेटा ध्रुव जी महाराज गए हैं और ध्रुव जी ने जाकर के जैसे प्रणाम किया, अब प्रणाम करते रहे तो प्रणाम करते करते आशीर्वाद बढ़ा। बेटा पाप भी बढ़ पुण्य में अगर धन इकट्ठा करोगे तो माला माल हो जाओगे और खर्चा ज्यादा करोगे तो कंगाल हो जाओगे। हाँ या नहीं? तो हमें जीवन में माला माल होना है कि कंगाल होना है? ईमानदारी बोलो भाई। तो माला माल का मतलब है भगवान के अलावा, भागवत के अलावा हमारा कहीं और ध्यान होना, हमारा और कहीं पर ध्यान होना, हमारा फोन पर ध्यान होना, पाप लगेगा। ताली बजाने फोन वालों के लिए तो बोले महाराज कुछ ना करो परमात्मा की भक्ति में। तो ध्रुव जी महाराज के जीवन में एक संत आए हैं। संत का बेटा, अरे ओ बेटा भक्तिमान हो जाओ। ध्रुव जी समझ गए ये नारद जी संत है, नारद जी के चरणों में गिर गए। बार बार कहते स्वामी ताली बिन ताला खुले, कि ताली बिन ताला खुले, गुरु बिन होए न। हमने सुना है बिना ताली के ताला नहीं खुलता और बिना गुरु के ज्ञान, अरे बोलो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो हमारी इच्छा है राधे श्याम से कोई मिला दे हमें, 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 राधा कुंज की गलियां बता दे हमें, राधा कुंज की गलियां बता दे हमें, सेवा कुंज की गलियां बता दे हमें, सेवा कुंज की गलियां बता दे। बोले स्वामी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपसे गुरु मंत्र लेना है। क्या लेना है? गुरु मंत्र लेना है। और ये सच्चाई है साहब, हमें राह बताने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। बोलो हाँ या नहीं? होना चाहिए। भगवान करें आप कभी वृंदावन जाओ। कहाँ जाओ? अरे हाथ उठाओ ना। वृंदावन जाओ और वृंदावन में आप खो जाओ, ताली बजाओ। क्या हो जाए? हमारा भी बीपी बढ़ाओ, ताली बजाओ के लिए। हाँ, और वहाँ अगर आपको कोई राह बताने वाला मिल जाए तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अरे बोलो ना, अच्छा लगेगा ना। रात के 12 बजे हमारा भी बीपी बढ़ गया था, ताली बजाओ। अच्छे वृंदावन गए। हाँ, इन्होंने बार बार समझाया तो सूची कहते राजा। तो जीवन में गुरु क्या है? गुरु महाराज हमें राह दिखाए। क्या दिखाए? दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, धरती को भी गुरु बनाया। धरती से भी शिक्षा ली है कि हम धरती पर पैर रखते हैं, मलमूत्र करते हैं। अरे ओ साहब
धरती कभी हमसे नाराज, अरे बोलो, तो ये क्या शिक्षा है कि क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे के अपराध। तो व्यक्ति को जीवन में क्षमाशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अगर बच्चों से बहुओं से कुछ गलती हो जाए तो क्या कर देना चाहिए? बाहर निकाल देना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? है ना? इन्होंने बार तो बोले बार क्षमा। धरती से शिक्षा लिए क्षमा। आपने वृक्ष देखे, वृक्ष फल लगाते हैं, लेकिन अपना फल स्वयं, हाँ या ना? वृक्ष का भी अपना स्वयं फल, नदी का भी अपना पानी स्वयं। तो बेटा जीवन में अपने लिए कमाना, अपने लिए खाना ये जीवन नहीं है। संसार हमारे काम आए या ना आए, पर हम संसार के बिल्कुल काम है। अगर संसार के काम आएंगे तो सच्चाई है। इन्होंने बार बार तो बोले स्वामी आप हमें गुरु बन करके आए हो, आप हमें गुरु मंत्र दो। नारद जी ने इन्हें गुरु मंत्र दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, हाथ उठा दो, ओम नमो भगवते। बात है तो बोले स्वामी सुखदेव स्वामी के तरह जा अब यहाँ समय आया। बोले महाराज नारद जी को गुरु मंत्र दिया है। नारद जी ने गुरु मंत्र दे करके ध्रुव जी ने कहा स्वामी यही मेरा रुकना नहीं है, मुझे आगे भी जाना है। कहाँ जाना है बेटा? ये संसार यात्रा है, ये यात्रा छोटी नहीं है, ये यात्रा बड़ी है। तो यात्रा में हमें चलते रहना चाहिए या बैठे रहना चाहिए? क्या करते रहना चाहिए? चलते रहना चाहिए। चलते रहोगे तो यात्रा अच्छी हो जाएगी, और बैठोगे तो यात्रा रह जाएगी। बैठोगे तो यात्रा, हाँ या ना? तो हमारी यात्रा आराम आराम से पूरी हो जाए। तो ऐसा ये जीवन यात्रा है, इसमें हमें एक गुरु मिल जाए जो हमें शिक्षा दान कर दिया करे, जो हमें समय समय पर समझा दिया करे। गुरु का मतलब क्या है? अंधकार से निकाले और प्रकाश में ले जाए। तो बोले सुखदेव स्वामी के तरह जा, यहाँ पर वो समय आया, इन्होंने मिलकर के देखा। तो बोले महाराज यहाँ पर हमें भगवान के पास गोविंद के दर्शन कराने, बताओ स्वामी मेरा भगवान कहाँ मिलेगा, मेरा कृष्ण कहाँ मिलेगा? नारद जी ने कहा पागल, हरि व्यापक सर्वत्र समान। अरे बालक भगवान तो हर जगह, मेरा नारायण तो जैसे हमने सुना है दूध में से दही बनता है, हाँ या ना? हाथ लाओ, हाँ, नहीं तो नींद आ जाएगी। ताली बजाओ जोरदार। दुनिया को क्या करे, हमारा खुद का कोरवा खराब है। ताली बजाओ, जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। बोले राजा हमने सुना है दूध में से दही बनता है, दूध में से छाछ बनती है, और दूध में से मक्खन निकलता है, हाँ या ना? क्या सीधे बैठो। हाँ होता नहीं होता? जैसे दूध के कणकण में मक्खन भी है, छाछ भी है, दही भी है, कब निकलेगा? मंथन करने से निकलेगा। ऐसी बेटा परमात्मा भी है, पर उसके लिए हमें थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बोले महाराज कहाँ मिलेगा? बोले बेटा वैसे तो भगवान हर जगह है, लेकिन फिर भी जानना चाहते हो आप वृंदावन चले जाओ। कहाँ चले जाओ? कहाँ चले जाओ? अगर दोबारा लेके चलोगे वृंदावन, कौन कौन चलेगा? ना ना अब ना ले जाए, अब जब डरा दिया। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। आपके यहाँ नरेला है, नरेला है, तो वहाँ एक चौधरी परवारी था, एमसीटी का आदमी था। आज से 10-12 साल पुरानी बात। उस समय हमारे पास आश्रम नहीं था, हम लोग ऐसे ही
श्रीनाथ जी की परिक्रमा लगाने गए। अब परिक्रमा लगाने गए तो संयोग से जिस धर्मशाला में हम रुके उनकी पत्नी पता नहीं कहीं चली गई होगी। अब चली गई, हमने 4 घंटे यात्रा कर ली। यात्रा के बाद जब दिल्ली चलने लगे तो एमसीडी वालों ने कहा जी दिल्ली नहीं जाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले हमारी तो लुगाई खो गई। ईमानदारी मानना, उस व्यक्ति ने हमें भी 6 घंटे बिठा के रखा। ताली बजाओ। जब तक मेरी लुगाई ना मिले तब तक मैं तुम्हें दिल्ली जाने। तो कई बार ऐसा हो जाता है। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। इन्होंने लेके देखा तो बोले हमारे वृंदावन में मिलेंगे। तो बोले चलो हमारे आप हम सब मिल करके वृंदावन चले। एक बार खड़े हो जाओ। श्याम, जल्दी करो। श्याम, खड़े हो जाओ जी।